और अब बुलेटिन में बात मौसम की। राजस्थान के 10 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से फिर मानसून सक्रिय होगा। बाड़मेर में बारिश, कई शहरों में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा। बारिश कमजोर पड़ने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा है। 29-30 जुलाई को कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो इसी के साथ 1 और 2 अगस्त तक प्रदेश में मौसम प्रणाली का असर रहने के आसार जताए गए हैं। तो राजस्थान के 10 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से फिर मानसून सक्रिय होगा। बाड़मेर, जैसलमेर में बारिश हो रही है और कई शहरों में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया है। बारिश कमजोर पड़ने से कई जिलों में गर्मी बढ़ गई है, उमस बढ़ गई है। तो 29 से 30 जुलाई को कोटा, उदयपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है। 1 से 2 अगस्त तक प्रदेश में मौसम प्रणाली का असर रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तो आज से फिर मानसून सक्रिय होगा। राजस्थान के 10 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मानसून एक बार फिर आज से सक्रिय होने वाला है। तो बाड़मेर, जैसलमेर में बारिश और कई शहरों में पारा 4 डिग्री तक चढ़ गया है। बारिश कमजोर पड़ने से गर्मी और उमस बढ़ गई है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। इसी के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म इलाका रहा है। 29 से 30 जुलाई को कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो इसी के साथ 1 से 2 अगस्त तक प्रदेश में मौसम प्रणाली का असर रहने के आसार। सिरोही के आबू रोड और माउंट आबू क्षेत्र में मौसम ने करवट ले ली है। पिछले सप्ताह लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे पर्यटक प्राकृतिक नजारों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। प्रसिद्ध झरनों और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश से मिली राहत के बाद स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। माउंट आबू में लगातार बारिश के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली। सुहावने मौसम का पर्यटक यहां पर आनंद ले रहे हैं। झरनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो माउंट आबू में मौसम बड़ा सुहावना बना हुआ है और मौसम के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। तो माउंट आबू में मौसम ने अचानक करवट ली और लगातार बारिश के बाद थोड़ी राहत मिली है। सुहावने मौसम का पर्यटक यहां पर आनंद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। झरनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नक्की झील पर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ प्राकृतिक नजारों ने आकर्षण यहां पर बढ़ाया है। तो पर्यटकों की आवाजाही से माउंट आबू के व्यापारियों, कारोबारियों में भी रौनक लौट आई है। तो माउंट आबू से खबर है, जहां मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक, मेरे सहयोगी माउंट आबू से मेरे साथ जुड़े हैं, और दीपेश राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। तो लगातार कुछ दिनों से माउंट आबू में अच्छी बारिश देखी जा रही है और आज के मौसम की बात करें तो क्या कुछ जानकारी और पर्यटकों की संख्या में क्या उतार चढ़ाव हुआ है माउंट आबू? देखिए साक्षी, माउंट आबू का मौसम राज्य में अपने आप में अनूठा रहता है। अन्य जगह जहां मौसम खुला हुआ है और बारिश के बाद वाटर लॉगिंग हो रही है, यह समस्या माउंट आबू में नहीं है। और साथ ही जो कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, मेरे सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि पीछे आप देखिए नक्की झील पर इस वक्त हम खड़े हैं और विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह जो मौसम है, इसी का आनंद लेने के लिए पर्यटक माउंट आबू आते हैं।
और कभी रिमझिम कभी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे से हम देख पा रहे हैं कि बारिश लगातार रुक रुक के हो रही है और ऐसे मौसम का ही आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ कुछ पर्यटक यहाँ नक्की लेक पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इस मनोरम नज़ारों को कैद करते नजर आ रहे हैं। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? भीलवाड़ा। कैसा मौसम है और भीलवाड़ा में कैसा होता है? मैं भीलवाड़ा में ये मौसम में तो फर्क है थोड़ा, इधर मौसम बहुत बढ़िया जैसे है। कोहरा वगैरह है आपके यहाँ सर्दियों में होता है, यहाँ बारिश में, तो कैसा जैसा फील करके आए थे माउंट आबू में होगा ऐसा है? हाँ वैसे ही। तो एक बच्ची है नन्ही मेरे साथ में। बेटा मौसम का कैसा मजा आ रहा है? अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा बारिश वारिश हुई, मजा लिया? झरने में गए आप? हाँ कैसा लगा? अच्छा तो देखिए ये जो इनका अनुभव है ये बयान करते हुए दिख रहे हैं कि काफी अच्छा रहा है मौसम। यहाँ मेरे साथ एक पर्यटक है, इनसे ही बात करते हैं। मैडम कहाँ से आए हैं आप? हम भीलवाड़ा से आए हैं। कैसा मौसम है? बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। कैसा लग रहा है? जैसा देख पाया था वैसा है मौसम? जी हाँ, वैसे कैसे ही है, enjoy बहुत कर अच्छा रहे हैं? लगा है हमें यहाँ पे आके, और हमने जैसे सोचा था वैसा ही है। यहाँ पे बहुत सारा बादल, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और हमें बहुत सारी जगह और घूमने भी जाना है, अब जाएंगे हम। तो देखिए ये अपना अनुभव बताता हूँ मैं। इस वक्त का मौसम एकदम विपरीत है और पीछे देखिए आप बैकग्राउंड में कोहरा इतना घना हो गया है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। साक्षी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यह मौसम दिन में कई बार परिवर्तित होता है, कभी खुली हुई छटा रहती है, कभी कोहरा रहता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसी मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर माउंट आबू आते हैं। जी जी दीपक, हम देख पा रहे हैं माउंट आबू का मौसम वाकई में बहुत सुहावना है और पर्यटक इसका आनंद ले रहे हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगी तो राजधानी जयपुर से दीपेश का मैं रुख करूंगी। दीपेश, राजधानी जयपुर के साथ कई राज्यों में बारिश की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, जिससे धूप हो गई है, उमस हो गई है, जिससे गर्मी भी बढ़ गई। और अभी हम राजधानी जयपुर के मौसम की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी साक्षी, आपको बता दें कि जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है उसकी वजह से मानसून फिर एक्टिव होने का आसार है और जो जिसका असर है वो आज से होने का आसार है। और पूर्वी जो राजस्थान में इसका असर सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान में मिलेगा। और जो मानसून है 29 और 30 जो जुलाई है, जो उदयपुर और कोटा संभाग में तेज बारिश होने की संभावना है। और जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है इसका असर 1 और 2 अगस्त तक जो बना रहने की संभावना है। बाकी मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया है। अब हम बात करें जब पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में तेज बारिश का जो बना हुआ है, वहाँ पे तेज बारिश है। कई जगह अस्त व्यस्त है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदियां उफान पर है। और हम बात करें वहीं पूर्वी राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान में कुछ जिलों को छोड़ के झमाझम बारिश रही है, हल्की बूंदाबांदी रही है। और उनको छोड़ के हम बात करें तो पूरा ड्राई डे रहा है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में कल जो इतवार के दिन, पूरे रविवार के दिन पूरे दिन ड्राई डे रहा है। लोग अपने घरों से नहीं निकले और पारा जो है 3 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर है बढ़ गया है। जो पिछले 10 से 15 दिनों में जो टेम्परेचर गिरा था वही टेम्परेचर अब बढ़ गया है और जो उमस है वो बढ़ने लगी है। पसीना जो लोगों का दिखने लगा है, निकलने लगा है। और पूरे दिन आसमान में बादल का जो है खेल, लुका छुपी का खेल जो पूरे दिन छाया हुआ था। पर जयपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी रही थी। और हम इतवार को देखे बारिश के जो मौसम है, मानसून मौसम में लोग अपने घरों से वीकेंड्स पे निकलते हैं सैटरडे संडे को। पर इस बार भी जो सैटरडे संडे है रोड सुनी रही है, लोग अपने घरों से नहीं निकले। पिकनिक मनाने को लोग अपने घरों से निकलते थे, पर इस बार वो जो सूनापन है रोडों पे वो देखा गया है। और हम बात करें प्रशासन, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी अलर्ट मोड पे बनी हुई है। सेंसिटिव एरिया में पूरी तरह वो लगी हुई है। कई बार मॉक ड्रिल भी हो चुका है। और जो दीपेश, इस बार मॉनसून की एंट्री है वो काफी देर से हुई है, तो क्या आगे तक ये मौसम बरसात लेट तक चलेगी या फिर इस बार जल्दी खत्म हो जाएगी? इसको लेकर क्या जानकारी? जयपुर में और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना है। जी साक्षी। दीपेश, इस बार मॉनसून की एंट्री थोड़ी धीमी रही है, थोड़ी लेट मॉनसून की एंट्री जयपुर में हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है, तो इसको लेकर क्या अपडेट है कि क्या ये जो बारिश है, ये मॉनसून है, क्या आगे तक चलेगा या जल्दी खत्म हो जाएगा?
जी साक्षी, हम बताएं कि मानसून इस बार थोड़ा सा लेट दिख रहा है। हम बात करें 3-4 दिन पहले की तो थोड़ा सा मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आया था, क्योंकि अब बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने लगा है, असर दिखने लगा है, तो आगे तक मानसून देरी तक रहने की संभावना है। हम मानते थे कि मानसून अगस्त तक रहता था, तो इस बार थोड़ा सा देर तक चलेगा मानसून, परंतु हल्की बूंदाबांदी का दौर तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ है और आगे भी जयपुर में तेज बारिश होने की संभावना है। जी साक्षी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में आज 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। पिछले कई दिनों से बरसात की रफ्तार धीमी थी, जिससे कई जिलों में तापमान बढ़ गया और गर्मी और उमस बढ़ गई, और आज से फिर मानसून सक्रिय होगा।